कि तुझको ना पढ़ाऊँ तो क्या गाना क्या है सर का? आप लोग ने देखा है क्या? पता नहीं क्या कैप सर मार दिए हैं, तुझको ना पढ़ाऊँ तो जी घबराता है। तो यही फीलिंग मेरे भी अंदर आने लगी है कि तुझको ना पढ़ाऊँ तो दिल घबराता है, तुझको पढ़ाकर दिल को मेरे चैन आता है। ऑलराइट गाइस, तो फिर से स्वागत करता हूं मैं आपको अपने 20वीं क्लास में, क्योंकि मैंने 2 दिन बाद यहाँ पे ग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि 19वां क्लास पढ़ने के बाद मास्टर तो 2 दिन सोने लगे लगता है। नो गाइस, आई वॉज नॉट स्लीपिंग एक्चुअली, बट यू नो आई वॉज बिजी क्वाइट। आई एम हैविंग बिजनेस नहीं, ओह माय गॉड, मतलब कि एकदम से व्यस्त है भैया। So I am not businessman actually, but yeah, I am having busyness. So by the way guys, so 20वें दिन में मैं फिर से आपका स्वागत करना चाहूँगा and खुश आमदीद, most welcome करना चाहूँगा, because just we are gonna rock today and we are gonna just learn many more things, and the thing just I am going to teach you, I hope you also might be getting confused. So you don't have to confuse, because कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सर मॉडल्स पे थोड़ा चर्चा हो जाए। Exactly, I have taught you a models and today फिर भी आज हमारा कुछ मॉडल्स पे, वो भी मॉडल में ही है, तो ज़बरदस्त 2-3 चीज़ें चर्चा होने वाली हैं। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम, जस्ट वी आर गोना स्टार्ट अवर क्लास। बट हाउ कैन वी स्टार्ट? जस्ट हैव योर अटेंडेंस फर्स्ट हियर, हैव योर अटेंडेंस। यू डोंट नो व्हाट इज द योर अटेंडेंस, यू हैव टू लाइक, यू हैव टू सब्सक्राइब। बट क्या इफ यू आर वाचिंग फर्स्ट टाइम, comment, share, subscribe, like, support, whatever you want to do. Alright guys, so let's start. We have to become model, we have to become, oh my god, we don't have to become model, but yeah, we have to learn models. So यहाँ पे हमारा चर्चा क्या है? can, may, might, could। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज क्या है भैया, कब कुड को इस्तेमाल किया जाए, कब कैन को इस्तेमाल किया जाए, कब मे का इस्तेमाल किया जाए, कब कैन का इस्तेमाल किया जाए, कब कहाँ कैसे इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि सबकी हिंदी क्या आ रही भैया, यहाँ पे एकदम से जूम करके देखिए आप, सकता है, सकती है, सकते हैं। बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो हियर, यू डोंट हैव टू गो अकॉर्डिंग टू योर हिंदी, यू हैव टू अंडरस्टैंड सेंस, वेयर टू यूज मे, वेयर टू यूज माइट, वेयर टू यूज कुड, वेयर टू यूज कैन। तो चलते हैं, सबका सेंस समझते हैं पहले भैया, ये सब क्यों है? ये सब है भैया, ये सब के लिए सबका मामला है, सबका अपना अलग अलग फंडा है। सबकी हिंदी क्या आने वाली है? सकता है, सकती है, सकते हैं। आई टोल्ड यू डोंट हैव टू गो अकॉर्डिंग टू योर हिंदी, अदरवाइज यू विल बी स्पीकिंग इनकरेक्ट इंग्लिश। क्योंकि अगर मैं बोल दे कोई हिंदी कि हाँ मैं आज पढ़ा सकता हूँ, तो यहाँ पे कैन नहीं लगेगा। मेरी सिचुएशन ही बता रही है कि लेस पॉसिबिलिटी। जब आपके लेस पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो 50% होगी, तो ऐसी है, ऐसे सिचुएशन में सबका मामला है। तो पहला समझते हैं कैन का। कैन क्यों यूज किया जाता है, पहले इसी को समझ लीजिए। जब भी आपको अपनी एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर शो करना हो भैया, कितना 100%, मतलब वो काम आप कर सकते हैं तो कर ही सकते हैं। तो फॉर दैट वी हैव टू यूज कैन। अब यहाँ पे ले लीजिए आपका मे आपकी पॉसिबिलिटी शो करता है, वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपकी थोड़ी उससे कम पॉसिबिलिटी, बोलते 50% मामला हो गया। तो फॉर द 50% वी हैव टू यूज मे। मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं एक बाल्टी दूध पी सकता हूँ। अब मैं एक बाल्टी दूध पी सकता हूँ, लेकिन मैं श्योर भी नहीं हूँ भाई पूरा पी जाऊँगा कि नहीं, पूरा पी सकता हूँ कि नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है भाई मैं पी तो सकता हूँ, मैं डेली पीता हूँ 1 बाल्टी दूध, तो कुछ ही नहीं है, तो वहाँ पे आप कैन के इस्तेमाल किए, क्योंकि आप 100% श्योर हैं। लेकिन अगर लेस पॉसिबिलिटी 50% लगता है कि भाई पी सकता हूँ, 50% लगता है नहीं पी सकता, तो फॉर दैट वी हैव टू यूज हेयर मे एंड हेयर। यहाँ पे उसका छोटा भाई बोले तो उससे कम, लेस पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे एकदम से 30% पॉसिबिलिटी, अदरवाइज 25% पॉसिबिलिटी। फॉर दैट वी हैव टू यूज माइट, वी हैव टू यूज माइट, लेस पॉसिबिलिटी। और यहाँ पे ले लीजिए आपका कुड एंड पास्ट। यहाँ पे मैंने तो बोल दिया माइट हमारा छोटा भाई है, लेकिन सबसे बड़ा भाई जो है वो हमारा कुड है, वो कैन भी नहीं है। कैन तो हमारा 100% तक है, लेकिन कुड का क्या मामला है? पहला तो हमारा टू शो रिस्पेक्ट हम किसको देते हैं? जो हमसे बड़ा होता है। छोटे को तो नॉर्मली इज्जत देते हैं, लेकिन हमें रिस्पेक्टफुली उन्हीं से बातें करनी होती है जो हमसे बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही मतलब कि जिससे हम मुखातिब होते हैं बहुत ही विनम्र लहजे से। तो वो कहीं ना कहीं आपसे ऊंची पोजीशन पे होंगे, वो आपसे बड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं जब भी ये देखो कुड का वैसे 2-4 इस्तेमाल है, लेकिन उसमें से 2 समझते हैं आज। पहला क्या है? टू शो रिस्पेक्ट। दूसरा क्या है? पास्ट। पहला क्या है? तो इसीलिए मैंने बोला अगर आपको
कैन से कुछ बातें बोली जा रही है आपकी, तो वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं शो कर रही है। लेकिन अगर आपकी वहीं पे कुड से बोली जा रही है, इसका मतलब क्या है? टू शो रिस्पेक्ट, वो आपकी रिस्पेक्ट दिखाई जा रही है। और दूसरा क्या है? कोई भी मैटर आपका कैन वाला पास्ट हो गया तो उसके लिए भी हमारा कुड का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी आपको सब कुछ मिलने वाला स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस और बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, बस यही समझना है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पे लिख लीजिए, पहले कॉपी में लिखिए, जल्दी जल्दी कॉपी में लिखने के बाद यहाँ पे पिन करिए। और यहाँ पे जैसी आपकी सिचुएशन आएगी, आपका क्वेश्चन किसी भी चीज़ से हो सकता है, आपका क्वेश्चन इवन आपका कैन से होगा, बट आपको अपनी सिचुएशन समझ के जवाब देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई बोल दे क्या भाई आप ट्रेन के सामने कूद सकते हो सकता है वो आपके सामने ट्रेन धीरे आ रही है, आपको लगता है हाँ भाई मैं कूद सकता हूँ, अगर श्योर है 100%, सो आई कैन जंप। लेकिन आपको लगता है भाई 50% पॉसिबिलिटी, हाँ कूद सकता हूँ, शायद कूद सकता हूँ, तो आई मे जंप। लेकिन अगर उससे भी 30% की पॉसिबिलिटी दिख रही है तो आई माइट जंप। बाय द वे, अभी आपको एग्जांपल्स वगैरह मिलेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, नाउ यू कैन हैव योर स्क्रीनशॉट। नाउ लेट मी सी एग्जांपल्स एंड स्ट्रक्चर फार्मूला। You have to understand positive structure of can, may, might। कुड को अभी साइड में लगा दिया गया है, अभी उसको उठाया जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रक्चर किसका लिए? सब्जेक्ट कैन, मे, माइट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब देखो बात एक ही बोली जाएगी, अब उसमें आपकी पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी, सब कुछ देखना पड़ेगा कि भाई वो कितनी पावर में है। यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स तो लिखा हूं, उससे आपको एग्जाम्पल्स से नहीं मतलब है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन नहीं दिखेगी आपको। लेकिन जो आपके रियल लाइफ में जो सिचुएशन दिखेगी, जो आपकी परिस्थिति होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको कैन, में, माइट का इस्तेमाल करना होगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा, बट बाय द वे आप स्ट्रक्चर लिख लीजिए, हेडलाइन डाल लीजिए जबरदस्त तरीके से, और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे अगर आपको कहना हुआ आई कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया गया है? कैन का। इसका मतलब भाई एकदम श्योर आप हैं, एकदम से मतलब 100% आपके अंदर वो पावर है। यस, आई कैन स्पीक इंग्लिश, इट मीन्स देयर इज नो एनी डाउट, देयर इज नो एनी कंफ्यूजन, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। इसका मतलब आप बोल ही सकते हैं भाई, वो आपकी कैपेसिटी, वो आपकी एबिलिटी है। यस, आई कैन स्पीक इंग्लिश। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई मे जंप इन दिस रिवर। फॉर एग्जाम्पल, कोई नदी बह रही है, कोई नहर बह रही है। अब उस सेंस पे पानी भाई बहुत ज़्यादा बह रहा है, लेकिन कोई बोले भाई क्या आप कूद सकते हो? हाँ मैं कूद सकता हूँ। देख रहे पास में आवाज़ क्या निकल रही, थोड़ा सा लो भी हो जा रही है। हाँ मैं कूद सकता हूँ, आई मे जंप इन दिस रिवर। तो कहने के तात्पर्य है यहाँ पे मे क्यों लग गया? इसका मतलब उनकी 100% श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, बट यह 50% की पॉसिबिलिटी है। I may jump in this river। Alright guys, अब यहाँ पे ले लीजिए she might come today। अब might क्यों लगाया गया? she, ये थर्ड पर्सन की बात हो गई। she might come today because you know it's raining। तो शायद ही वो आज यहाँ आ सकती है, यानी तो शायद ही आज वो आ सकती है। तो यहाँ पे आज शायद ही मतलब कि 25 to 30% की पॉसिबिलिटी आपकी है कि वो आ सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, माई फादर मे स्कॉल्ड मी। शायद मेरे पिताजी मुझे डांट सकते हैं, बिकॉज यू नो इट्स टू लेट, ओ माई गॉड इट्स 11 o'clock इन नाइट, ओ माई गॉड, सो माई फादर मे स्कॉल्ड मी। मेरे पिताजी मुझे डांट सकते हैं कि कितना लेट हो गया, 11 बज गया है, तो माई फादर मे स्कॉल्ड मी। लेकिन श्योर नहीं है, हो सकता है पापा खाना खाने में बिजी, हम जल्दी से घुस जाए अंदर। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, माई सिस्टर कैन टीच यू। अब यहाँ पे देखो कैन लग गया, अब यहाँ पे कैन, माई सिस्टर कैन टीच यू, इसका मतलब आपको पता है कि यस मेरी बहन के पास तो इतना नॉलेज है, सो माई सिस्टर कैन टीच यू। इट मीन्स यू आर कंप्लीटली श्योर, यू हैव दैट मच, योर सिस्टर हैज दैट मच नॉलेज, शी कैन टीच यू, शी कैन टीच मी। इसका मतलब कि आपको पता है ये श्योरिटी 100%, माई सिस्टर कैन टीच यू। समझ में आ गया? यहाँ पे तो खैर एग्जाम्पल्स दिया है, कुछ भी लिख दीजिए, आई मे गो, आई माइट गो, आई कैन गो, कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरा बताने की सेंस है, फॉर एग्जाम्पल आपका किसी से भी क्वेश्चन किया जा सकता है, हो सकता है आपसे कोई कैन से भी क्वेश्चन कर दे, कैन से क्वेश्चन तो होगा, लेकिन आपको अपनी सिचुएशन समझते हुए कैन, मे, माइट में जवाब देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दिया है कैन यू डांस हेयर, क्या आप यहाँ डांस कर सकते हो? अब मैं तो कैन से करूंगा ना, अब आप अपनी सिचुएशन देखो,
कि भाई आपके अंदर वो पावर, वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी है कि नहीं। अब हो सकता है यस आप कर सकते बहुत अच्छे डांसर हो, तो यस आई कैन डांस, लेकिन अगर हो सकता है भाई भीड़ मची है, अंदर से थोड़ा सा हेजिटेशन फील हो रहा है, आई मे डांस हियर। लेकिन अगर आपको लगता है भाई शायद ही कर सकता हूँ, भाई शायद ही, मतलब कि उससे भी लेस पॉसिबिलिटी हो गई, देन यू हैव टू यूज आई माइट डांस हियर, शायद ही मैं डांस यहाँ कर सकता हूँ। तो लाइक वाइज यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द सेंस, व्हाई टू यूज माइट, व्हाई टू यूज मे, व्हाई टू यूज कैन, दैट्स इट। तो आपका क्वेश्चन किसी से भी होगा, लेकिन आपको सिचुएशन को समझते हुए आपको आंसर देना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, अब लेते हैं कुछ आपके लिए दिस वन, यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, you have to understand since of these हिंदी, then you have to convert। यहाँ पे आपकी सकता करके जाएगी हिंदी, उससे आपको लेना देना नहीं है। जैसे मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, अब कौन सा काम है, हो सकता है बहुत ही खतरनाक काम हो, यस हो सकता है बहुत इजी आपके लिए हो। अगर इजी होगा कोई काम तो यस आई कैन डू, ओ माई गॉड व्हाई एम आई स्पीकिंग, You have to convert into my comment box, I will be checking। So आपको सेंस समझना है, हिंदी को कन्वर्ट करना है। मेरी माँ शायद आज दुबई जा सकती है, सकता है, कुछ भी आएगा। तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, तुम अंग्रेजी सीख सकते हो। ओनली 3 sentences I gave you right now। Now you have to write into my comment box। हरी अब जल्दी समझिए। Okay, and we also have to move for the negative। Now we have to have a look on our display। What we have to see? We have to see negative structure of this topic। We have to understand how to follow and why to follow and where to use, how to use and what to use। Subject can't, cannot, may not, verb first form object। आपको तो पता है सब्जेक्ट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपका तुरंत नॉट लगता है। तो यहाँ पे 4-5 क्या दिया हुआ है भैया, यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको समझना है। इसको कुछ लोग कैंट बोलते हैं, इसको कुछ लोग कांट बोलते हैं, या फिर आप लोग कैन नॉट बोले, कैन नॉट गो बाय द वे। तो यहाँ पे कैंट एंड कांट, देखो अमेरिकन में कैंट बोलते हैं एंड ब्रिटिश में कांट बोलते हैं, और जो विदाउट अब्रिविएशन में जो बोला जाता है वो कैन नॉट। ऑलराइट, यहाँ पे क्या है, मे नॉट एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ऑलराइट गाइस, लेट्स सी एग्जांपल्स हियर। वी हैव ओनली 4 to 5 एग्जांपल्स। आई कांट अब्यूज, मतलब एकदम श्योर भाई मैं गाली नहीं दे सकता भाई, तो आई कैन नॉट अब्यूज या फिर आई कांट अब्यूज। नेक्स्ट एग्जांपल, ही मे नॉट गिव मी मनी, ही मे नॉट। अब यहाँ पे आपको 50% लगता है दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, तो आप क्या कहेंगे, ही मे नॉट गिव मी मनी, वो शायद मुझे पैसा नहीं दे सकता। नेक्स्ट एग्जांपल, माय फादर कैन नॉट बीट मी, मेरे पिताजी मुझे नहीं पीट सकते भाई, एकदम से श्योरिटी के साथ एकदम कन्फर्म बात पता है मेरे पिताजी मुझे पीट ही नहीं सकते, एकदम 100% मामला है, तो माय फादर कैन नॉट बीट मी। नेक्स्ट एग्जांपल, योर ब्रदर मे नॉट गेट जॉब हियर। अब देख रहे हैं यहाँ पे मे नॉट का एग्जाम्पल दिया गया है, क्यों लग रहा है कि भाई आपका भाई यहाँ जॉब नहीं पा सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, तो योर ब्रदर मे नॉट गेट जॉब हियर। बट लेकिन हम सियोरिटी के साथ भी नहीं बोल सकते, बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, इतना ढूंढ रहा है, हो सकता है उसको जॉब मिल जाए, मिल सकती है ना, तो ही मे नॉट गेट। आप अगर आप बोले ही कैन नॉट गेट जॉब, इसका मतलब आप एकदम से सियोरिटी के साथ कर रहे हैं कि यहाँ जॉब मिल ही नहीं सकती, एकदम से मतलब 100% आप कंफर्म हो रहे हैं कि ही कैन नॉट गेट जॉब। लेकिन यहाँ पे मे नॉट लग गया, इसका मतलब पॉसिबिलिटी भी है, पॉसिबिलिटी है कि भाई यहाँ मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, तो ही मे नॉट गेट जॉब या फिर योर ब्रदर मे नॉट गेट जॉब हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी कैन नॉट अंडरस्टैंड यू। अब यहाँ पे भाई एकदम कंफर्म है भाई वो आपको समझ ही नहीं सकती, समझ रहे कि नहीं, शी कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, वो आपको नहीं समझ सकती। यहाँ पे कैन नॉट का क्या सेंस आ रहा है भाई, एकदम से सियोरिटी वाला, एकदम से कंफर्म 100%, वो आपको समझ ही नहीं सकती, चाहे आप ट्रेन के आगे जाके कूद के जान दे दो या फिर चाहे आप अपनी अप्पी का दुपट्टा लगा के फांसी लगा लो, बट शी कैन नॉट अंडरस्टैंड यू। चलिए ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू फॉलो द नेगेटिव। यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली not, nothing is there, only you have to add not, may not
एंड कैन नॉट, और माइट नॉट भी कह सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ खैर, लेकिन इतनी लेस पॉसिबिलिटी क्या ही ज़रूरत है उसमें नेगेटिव बोलने की, बना सकते, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन इतनी लेस पॉसिबिलिटी में मे नॉट, सॉरी माइट नॉट, तो इससे अच्छा वो अपना पॉजिटिव में बोल दे। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? तो ज़्यादातर जो बोला जाता है कैन नॉट बोला जाता है, मे नॉट बोला जाता है। And likewise you have to follow, you have to understand, and you have to frame, you have to speak. And now let me go for the next and last page of this topic, and we have could as well. Don't skip the video, we have many more things. तो पहले आप कैन में माइट को समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ऑलरेडी यू हैव बीन टोल्ड बाय मी, एंड जस्ट यू नो हाउ टू फॉलो द इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो हेयर वी हैव टू फॉलो द इंट्रोगेटिव। यहाँ पे दो चीज है, पहले कैन या फिर मे, उसके बाद सब्जेक्ट। आपको तो पता ही है, अगर आपको बहुत ही देखो, मे जो होता है ना, दो चीज में यूज किया जाता है। First one is for the respect, second one is for permission. If you are asking for the permission, you also have to use may first. But if you want, if you are just challenging to one, and if you want to know the power of somebody's power, just if you want to know, so you have to use can first. अगर एक पावर जानना चाहते हैं, एबिलिटी कैपेसिटी जानना चाहते हैं किसी की, तो वो आप कैन से ही क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अगर आप रिस्पेक्टफुली पूछना जानना चाहते हैं तो मे का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी चीज, अगर आप परमिशन लेना चाहेंगे तो वहीं पे आपका मे का इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जैक्टली आपको मे का, आपने स्कूलों में अपने सीखा ही होगा, मे आई कम इन प्लीज, मे आई कम इन सर। क्यों मे सिखाया गया भैया? क्यों कैन नहीं सिखाया गया? क्योंकि कैन में हमारा कॉलर टाइट हो जाता है, बोले तो वो उसमें एटीट्यूड दिखता है। दिस इज द वाई वी हैव नॉट बीन टोल्ड। समझ में आया कि नहीं? आपको मैं इसीलिए सिखाया गया क्योंकि उसमें इज्जत है और वो परमिशन के लिए होता है। बाय द वे, तो यहाँ पे क्या है? कैन यू क्लाइंब ऑन दिस ट्री? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई खतरनाक दरख्त है, तो आप पूछ सकते हो, भैया क्या आप इस पे चढ़ सकते हो? इस पेड़ पे चढ़ सकते हो? कैन यू क्लाइंब ऑन दिस ट्री? अब आप वो बता सकते हैं, उनकी जैसी संभावना होगी। हो सकता है वो एकदम से मंकी की कॉपी हो सकता है बचपन में बहुत पतंग लूटने के लिए पेड़ों पे चढ़ते रहते हो, तो वो बोल सकते हैं यस आई कैन क्लाइंब। अगर लगता है अरे भाई बड़ा टफ मामला है, तो यस आई मे क्लाइंब ऑन दिस ट्री। लेकिन अगर लगता है भाई और कम पॉसिबिलिटी है, आई माइट क्लाइंब ऑन दिस ट्री। बाय द वे, तो उनकी सिचुएशन बता देगी कि मुझे किसमें जवाब देना चाहिए। तो अगर आपसे भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपकी सिचुएशन बता देगी भाई कैसे आप बोलना है, मे बोलना है कि माइट बोलना है कि कैन बोलना है। मे यू हेल्प मी। अब देखो इसका सेंस क्या है, इसका मतलब रिस्पेक्टली आप देखो किसी से हेल्प मांग रहे हो तो क्या बोलोगे? बहुत एटीट्यूड में तो बोलोगे नहीं कैन यू हेल्प मी। वो अगर मदद करना भी होगा वो भाग जाएगा। तो करना क्या है भाई? मे यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो? कैन एनीवन गिव मी 10 रुपीज? क्या कोई मुझे 10 रुपया दे सकता है? तो यहाँ पे देखो, आप अगर दोस्तों से भाई ये 10 रुपया किससे मांगा जाएगा? दोस्तों में भाई कैन एनीवन गिव मी 10 रुपीज? क्या कोई मुझे 10 रुपया दे सकता है? बाद में लौटा दिया जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पे मे आई सिट हेयर, आप देखो ये किस सेंस में जा रहा है? ये जा रहा है आपकी परमिशन में। मे आई सिट हेयर, मे आई कम इन प्लीज, मे आई टेक दिस, मे आई गो देयर, मे आई गो आउट। ये परमिशन तो है, परमिशन है। भले वो आपकी हिंदी सख्ती करके आएगी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई टू यूज मे। फॉर आस्किंग ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू हैव टू टेक द परमिशन एंड इफ यू हैव टू आस्क पोलाइटली एंड वेल मैनर्ड, यू हैव टू सो यू हैव टू यूज मे। दैट्स इट। कैन का इस्तेमाल ही मत करें, समझिए। किसी से अगर रिस्पेक्टफुली बातें करनी है, आपको मे का इस्तेमाल करना है। ऑलराइट गाइस, चलिए ठीक है। सो यू हैव understood, then you can also write this one. I have written here in English in the sense the language is Hindi, but spelling and the wordings is in Hindi. क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? You have to convert. और यहाँ पे क्या है? क्या तुम एक बॉटल दूध पी सकते हो? अब देखो यहाँ पे कैपेसिटी जानना है। क्या एक बॉटल दूध पी सकते हो भैया? और लास्ट एग्जाम्पल, क्या आपके पापा आपको पैसा दे सकते हैं? अब यहाँ पे कैन लगना है कि मे से क्वेश्चन करना है। अब आपको समझना है भैया, आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओनली आई गिव यू 3 सेंटेंसेस।
3 sentences you have to convert into my comment box. You can see homework test into comment box, because you know you can write in your notebook as well, because I cannot see in your notebook, but yeah, I can see in my comment box. And now we have to jump for the could. Okay, just wait for a while. Oh my god, देखो कैन में माइट आपने समझ गया है, तो कुड आपकी चुटकियों में हो गया, आपकी मुट्ठी में आ गया बोले तो उसको अगर आप समझ सकते हैं तो उसी को तो भाई है। यहाँ पे एकदम से देख, ओ माय गॉड, एकदम से पूरा हौश पौश हुआ है गाइस। यहाँ पे यूज ऑफ कुड पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर दोनों को इसमें निपटा देना है, क्योंकि बहुत आसानी से हमें समझना है। तो क्या करना है, सब्जेक्ट कुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसका 2 सेंस आ सकता है, एक तो रिस्पेक्ट, दूसरे कैन का पास्ट, बताया गया ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आई कुड टॉक इन इंग्लिश, आई कुड टॉक इन इंग्लिश, मतलब कि मैं अंग्रेजी में बात कर सका भाई, आई कुड टॉक इन इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता ही नहीं था भाई मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, लेकिन कोई आपके सामने आया अंग्रेजी बोल रहा है, अब उससे बोल लिए, आप अंग्रेजी बात कर लिए, अब भागते हुए आए, सर आई कुड टॉक इन इंग्लिश, आई कुड टॉक इन इंग्लिश, इसका मतलब मैं बात कर सका। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही कुड लर्न, वो सीख सका, he could learn. Alright guys, so only 2 examples just you got here, but I hope you can make by yourself many more structures, many more sentences, many more examples you can just frame by yourself. So I could, यहाँ पे he could, यहाँ पे कुछ भी लगाइए, मेरी माँ मेरे लिए खाना बना सकी, तो my mother could make food या फिर cook food for me. Alright, अब मेरे पिताजी मुझे एक मोबाइल दे सकें, तो my father could give me a phone. तो likewise you have to follow. मैं लिख सका तो I could write. मैं बैठ सका, I could sit. मेरे पिताजी आ सके तो my father could come. तो ऐसे ही तो बोलना है, बस my father कुछ भी लगाइए, सब्जेक्ट could वर्ब फर्स्ट फॉर्म। Now we have to see here negative. इसको could not भी बोल सकते हैं या फिर couldn't बोल दीजिए, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, और ज्यादातर ये हमारा नेगेटिव में ही बोला जाता है, इसीलिए इसमें सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिया गया है और यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल क्यों है, बिकॉज इन नेगेटिव वी आर स्पीकिंग मोर दिस टॉपिक। यहाँ पे क्या है, आई कुड नॉट कम टुडे, ये अगर आप लोग भी कभी भी क्लास मिस किया करें या फिर कहीं ऑफिस वगैरह मिस कर दिया करें, तो आप ना बोला करें कि आई डिड नॉट कम टुडे, मैं नहीं आ सकता था टुडे, ऐसा सेंस चला जाएगा। लेकिन आप लगाइए आई कुड नॉट कम टुडे, इसका मतलब सर मैं नहीं आ सका, मतलब कि वो आपकी कैपेसिटी आज नहीं थी आने की, वो सो हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना कैन का पास्ट आपका है, तो आई कुड नॉट कम टुडे, मैं नहीं आ सका आज टुडे। अब यहाँ पे क्या है, ही कुड नॉट स्पीक, ही कुड नॉट स्पीक। लास्ट एग्जाम्पल, शी कुड नॉट मीट हर, वो उससे नहीं मिल सकी, भैया ऐसे देखो, बस कुड नॉट, यहाँ पे सिंगुलर, प्लूरल, बहुवचन, वाहिद, जमा, कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट कुड, अगर नॉट है तो नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, खत्म। एकदम से कुछ करना है, देख सकते हैं आप लोग, स्ट्रक्चर को लिख लीजिए, एग्जांपल्स भी लिख लीजिए। एंड नाउ वी हैव टू सी द लास्ट देख लीजिए, खत्म कर देते हैं। लास्ट वी हैव टू सी फॉर व्हाट, वी हैव टू सी फॉर आस्किंग द क्वेश्चन, वी हैव टू सी फॉर मेकिंग द इंट्रोगेटिव, वी हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज कुड वी हैव टू यूज। और दूसरी चीज, ये तो हमारा ज्यादातर जो कुड पहले इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादातर आपने सुना होगा, वो रिस्पेक्ट में ही बोला जाता है। कुड आई कम इन प्लीज, आप जहां जहां मे का इस्तेमाल करते हैं ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जहां जहां आप मे का इस्तेमाल करते हैं वहां पे आप कुड का इस्तेमाल करिए। कहीं ना कहीं अगर ये आपका 70% पॉसिबिलिटी, सॉरी रिस्पेक्ट दिखाता है, अगर आपको 100% आपको अपनी रिस्पेक्ट शो करनी है, तो वहां पे आप कुड लगा दीजिए, दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं? अगर आपकी 70% 75% अगर आपकी में रिस्पेक्ट दे रहा है, अगर आपको 100% रिस्पेक्ट देनी है, तो आप वहां पे कुड लगाइए, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? जैसे अभी आप लोग बोलते हैं ना, मे आई कम इन प्लीज, मे को थोड़ा सा साइलेंट करके कुड आई कम इन प्लीज कर दीजिए। मे आई सिट हेयर सर, तो वहां पे मे को हटा के कुड आई सिट हेयर सर कर दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, तो कुड सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल में, कुड यू सेंड मी माई फोटोज, क्या आप मेरे फोटो भेज सकते हैं, या फिर वो अगर पास्ट वाला बनाएंगे तो वो सके के सेंस में चला जाएगा, ठीक है गाइस। दूसरा एग्जाम्पल, कुड ही हेल्प मी, क्या वो मेरी सहायता कर सकता है, अगर इज्जत एहतराम रिस्पेक्ट अगर प्रेजेंट की शो करना चाहते हैं, या फिर अगर आप पास्ट भी समझ सकते हैं। ऑलराइट, कुड योर ब्रदर रीच देयर,
क्या आपका भाई वहां पहुंच सकता है या फिर क्या आपका भाई वहां पहुंच सका? आर यू गेटिंग एनीथिंग और नॉट? जैसे आई एम मर्जिंग बोथ टॉपिक, पास्ट वाली भी ले लिया, उसी में प्रेजेंट रिस्पेक्ट भी ले लिया, तो आपको समझना है, ठीक है। बाय द वे, कुड यू परचेज न्यू फोन? क्या आप नया मोबाइल खरीद सके? क्योंकि 10 दिन से आप भौकाली मार रहे थे, भाई नया मोबाइल खरीद रहा हूँ, नया मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ, नया मोबाइल खरीदने वाला हूँ। तो अब आप मिल गए, मैं पूछ सकते हैं कुड यू परचेज न्यू फोन? क्या आप नया मोबाइल खरीद सके? तो यहाँ पे 2 सेंस आ सकता है ना, एक तो रिस्पेक्ट वाला और दूसरा कैन का पास्ट हमारा कुड तो है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आजकल ज़्यादातर रिस्पेक्ट में बोला जाता है। क्या आप खाना खा सकते हैं? कुड यू ईट, कुड यू सिट, कुड यू गो, कुड यू कम, कुड यू राइट, कुड यू वॉच, कुड यू लाइक. Now you have to like. Alright guys, so now exactly you have to like this video. Now we are gonna wrap up. Now it is all about today's session. It is all about today's lecture. I hope you have enjoyed and you have learned and you have free from your confusion. Where to use might, where to use may, where to use can, where to use could. ये हमारा मॉडल, कुछ बहुत लोग कमेंट्स भी कर रहे थे सर मॉडल पढ़ा दीजिए, तो ये भी हमारा मॉडल है, इसको ना देखें आप लोग, इसको देख लीजिए। नाउ लेट मी स्पीक अ सेंटेंस ऑफ द हिंदी यू हैव टू अंडरस्टैंड इन द रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ कि बस ऐसे ही बोल दिया हूँ, यू हैव टू टेस्ट। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कहना हुआ कि क्या मैं इस वक्त पतंग उड़ा सकता हूँ, दिस इज द योर हिंदी, और यही आपको समझना है कि कैन, मे, माइट, कुड, यहाँ पे सब कुछ यही सेंस आपका है, यही सेंस समझना है। और जो भी आपने स्ट्रक्चर्स, जो भी आपने फार्मूला पाया है उसको फॉलो करके बोलना है। आप अपनी सिचुएशन को देखना है, हिंदी पे नहीं जाना है। हिंदी सबकी क्या आने वाली है? ओ माय गॉड, वेयर इज हिंदी गाइस? This is the Hindi. You are going to get this Hindi. So you don't have to go according to your Hindi, but you have to understand the sense of these all the words you have to put and you have to pin in your mind. ठीक है guys? Alright guys, so gonna meet you tomorrow. Gonna meet you day after tomorrow. Otherwise, so gonna meet you. But yeah, you have to like, you have to subscribe. You don't have to skip without liking, without subscribing, without commenting. Okay, so have a nice day, and if you're watching in night, yes, have a nice night.